इन तीन चेहरों को, इन तीन नामों को याद कर लीजिए, पीवी कुलकर्णी, मनीषा मंधारे और मनीषा वाघमारे। देश के 22 लाख बच्चे आज अगर परेशान हैं, नीट का एग्जाम देने वाले 22 लाख बच्चे अगर आज तनाव में हैं, तो इसकी वजह ये तीनों हैं। इसमें से पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंधारे ने पेपर लीक कराने का काम किया, जबकि मनीषा वाघमारे ने नीट के पेपर को स्टूडेंट तक पहुंचाने में भूमिका निभाई। पीवी कुलकर्णी और मनीषा वाघमारे तो पहले ही अरेस्ट हो चुके थे, लेकिन इस केस में सबसे ताजा गिरफ्तारी हुई है मनीषा गुरुनाथ मंधारे की। सीबीआई ने मनीषा मंधारे को दिल्ली से अरेस्ट किया। खास बात यह है कि पीवी कुलकर्णी की तरह मनीषा मंधारे की भी सीधे नीट के पेपर तक पहुंच थी। पुणे की रहने वाली मनीषा गुरुनाथ मंधारे पेशे से एक सीनियर बॉटनी टीचर है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मनीषा एनटीए की तरफ से नीट एग्जाम 2026 में एक एक्सपर्ट के तौर पर आधिकारिक रूप से शामिल थी। एनटीए एक्सपर्ट पैनल में होने की वजह से बॉटनी और जूलॉजी के प्रश्न पत्रों तक उनकी सीधी और पूरी पहुंच थी। 360 नंबर के क्वेश्चन तक सीधी पहुंच होने का फायदा उठाते हुए मनीषा ने लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया और पेपर लीक सिंडिकेट की एक बेहद अहम मोहरा बन गई। जांच में सामने आया कि मनीषा मंधारे ने अप्रैल के आखिरी हफ्ते में ही पेपर लीक की साजिश रची। एग्जाम 3 मई को होना था। ऐसे में अप्रैल के आखिरी हफ्ते में मनीषा मंधारे ने मनीषा वाघमारे के साथ मिलकर नीट की तैयारी कर रहे छात्रों को पुणे स्थित अपने घर बुलाया। इनके लिए स्पेशल कोचिंग क्लासेस चलाई। इन सीक्रेट क्लासेस में उसने छात्रों को बॉटनी और जूलॉजी के अहम सवाल बताए, उनकी नोटबुक में लिखवाए और किताबों में मार्क भी करवाए। 3 मई को जब नीट एग्जाम हुआ तो मनीषा मंधारे के रटाए गए ज्यादातर सवाल हूबहू पेपर में छपे थे। सीबीआई के मुताबिक छात्रों को इन स्पेशल क्लासेस में बुलाने और परीक्षा में आने वाले सवाल बताने के एवज में लाखों रुपए वसूल किए गए। जो कोई भी इस स्कैम में शामिल है उनको सजा मिलनी चाहिए, भले वो लातूर का हो, भले वो दिल्ली का हो, भले वो बॉम्बे का हो, वो कोटा का हो, कहीं का भी हो, क्योंकि ये 22 से 25 लाख बच्चों के साथ खिलवाड़ है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है, उनके माता पिताओं के जो इसके पीछे कष्ट है, उनके टीचर्स के जो इसके पीछे कष्ट है, बच्चों के जो कष्ट है, इन जो संस्थाओं के जो कष्ट है, शिक्षण संस्थाओं के, ये इन सभी को ये मिट्टी में मिला रहे हैं और कुछ पैसे वालों लोगों के लिए ये स्कैम किया जा रहा है। इसमें लाखों करोड़ों रुपए का उलाढाल किया जा रहा है और ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों के साथ मिलकर अगर शिक्षा प्रणाली को बर्बाद करने का काम कुछ लोग कर रहे हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए, ऐसे हमारी मांग है। लातूर से सांसद शिवाजी कालगे इसलिए भी परेशान हैं क्योंकि नीट पेपर लीक मामले में उनके जिले का भी नाम आ रहा है। जिस पीवी कुलकर्णी को पेपर लीक का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है वो लातूर के ही रहने वाले हैं। लातूर के दयानंद साइंस कॉलेज में ही टीचर थे। पीवी कुलकर्णी दयानंद कॉलेज में केमिस्ट्री लेक्चरर थे। 4 साल पहले रिटायर हो गए थे, जिसके बाद वो लातूर के कई कोचिंग क्लासेस में केमिस्ट्री पढ़ाने लगे थे। केमिस्ट्री टीचर होने की वजह से एनटीए ने उन्हें नीट एग्जाम में एक्सपर्ट के तौर पर शामिल किया था। पेपर सेट करने में उनकी बड़ी भूमिका थी। कुलकर्णी को भी अप्रैल के आखिरी हफ्ते में केमिस्ट्री के फाइनल पेपर के बारे में पता चल गया था। क्वेश्चन पता चलते ही कुलकर्णी ने अपने नेटवर्क के जरिए कुछ छात्रों को इकट्ठा किया। इस काम में उनकी मदद मनीषा वाघमारे ने की। कुलकर्णी ने छात्रों के लिए अपने घर पर खास सीक्रेट कोचिंग क्लासेस चलाई। इन क्लासेस में वो सवाल, उनके ऑप्शन और सही जवाब बोल बोलकर छात्रों को लिखवाता था। आपको बता दें कि यही उनका घर है जहां पर पीवी कुलकर्णी यहाँ पर रहा करते थे और वो दयानंद कॉलेज में प्रोफेसर थे, केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे और वो बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाया करते थे। पिछले 4 साल पहले उनका रिटायरमेंट हुआ है और रिटायरमेंट होने के बाद जो पीवी कुलकर्णी प्रोफेसर हैं जो कभी यहाँ पूना में रहा करते थे, कभी कभार लातूर के यही घर में वो यहाँ पर रहा करते थे और नीट के जो केमिस्ट्री का जो पेपर है उसको सेट भी और उसके जो क्वेश्चन है इन्हीं के पास से यहाँ से निकलते थे और सेट पेपर यहीं से किया जाता था। जो कुछ दिन पहले जो पूना के सब एक क्लास में सब छात्राओं को यहाँ से जमा किया गया था और वहीं पर जो नीट के जो क्वेश्चन आते हैं वो बताया गया था। इस तरह का भी जानकारी हमें मिल रही है।
सीबीआई के मुताबिक इस पूरे रैकेट में मनीषा वाघमारे के अलावा कई और बिचौलिए भी शामिल थे जो छात्रों को तलाशते थे और उनसे मोटी रकम वसूलते थे। लेकिन सबसे अहम रोल मनीषा वाघमारे का था। मनीषा वाघमारे 2024 से ही नीट पेपर लीक कराने वालों के कांटेक्ट में थी। मनीषा वाघमारे पेशे से एक ब्यूटिशियन है, लेकिन उसके पति डेंटिस्ट हैं और पुणे में उनका क्लिनिक है। इसी क्लिनिक की आड़ में मनीषा वाघमारे मेडिकल की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स के लिए काउंसलिंग सेंटर चलाती थी। काउंसलिंग सेंटर की वजह से उसकी छात्रों और उनके अभिभावकों तक सीधी पहुंच थी। यही वजह है कि जब पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंधारे ने पेपर लीक के बाद छात्रों को पेपर बेचने के लिए उनसे संपर्क किया तो मनीषा वाघमारे ने तुरंत स्टूडेंट्स को इससे जोड़ लिया। सीबीआई को मनीषा वाघमारे और इस केस के एक अन्य मुख्य आरोपी धनंजय लोखंडे की कॉल डिटेल रिकॉर्ड से बेहद पुख्ता सबूत मिले हैं। 3 मई यानी नीट एग्जाम के दिन में वो 2 दिनों तक एक दूसरे के संपर्क में थे। ये संपर्क उस दौरान भी बढ़ गया था जब एक अन्य आरोपी खैरनार ने यश यादव नाम के छात्र को नीट का गेस्ट पेपर यानी लीक पेपर मुहैया करवाया था, जिसके बाद राजस्थान में बिवाल परिवार के सदस्यों के साथ साझा किया गया था। इस पूरी चेन में मनीषा वाघमारे की भूमिका बेहद अहम है। नीट परीक्षा के ठीक पहले और बाद में उसके खातों में देश के अलग अलग हिस्सों से अचानक मोटी रकम ट्रांसफर की गई। शुरुआती जांच में लगभग 20 लाख रुपए के संदिग्ध लेन देन का पता चला है। करीब 21 ऐसे बैंक अकाउंट्स की पहचान की गई है जो अब सीबीआई के रेडार पर हैं। कार्रवाई के डर से मनीषा वाघमारे और धनंजय लोखंडे ने अपने मोबाइल फोन से कई महत्वपूर्ण मैसेज और चैट डिलीट कर दिए थे। हालांकि सीबीआई ने मुस्तैदी दिखाते हुए मनीषा और अन्य आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं और उन्हें डेटा रिकवरी के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज दिया है।